वेलकम टू एमएफ लाइफ में जी मैंने आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 13। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो अभी क्या है कि अभी हमको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इन डेप्थ सीखना है। सो टेक्निकल एनालिसिस 80% मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस ही काम करता है। ये 80-20 प्रिंसिपल की तरह ही है। सो 80% जो मार्केट के अंदर काम करता है टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर जो टाइम हमको देना है 20% ही देना है। मतलब ये बहुत हम लोग इजीली सीख सकते हैं। लेकिन वही फंडामेंटल एनालिसिस का उल्टा है। वो 20% काम करता है लेकिन टाइम 80% देना पड़ता है क्योंकि वो बहुत वो वास्ट है। right? मैं टेक्निकल प्रोग्राम के अंदर बेसिक ऑप्शन भी बता देता हूँ। ओके, जिससे हम लोग बेसिक एटलीस्ट 4 स्ट्रेटेजीज के अंदर कर सके। मैंने एनहांसर्स बता देता हूँ। ठीक है, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसके कारण हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किसी भी एसेट के ऊपर, ठीक है ना, किसी भी एसेट के ऊपर अक्रॉस द ग्लोब ये सारी चीज़ें काम करती है। और मैं जो भी ट्रेनिंग देता हूँ वो काफ़ी शॉर्टकट में देता हूँ। शॉर्टकट के मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लंबे में नहीं घुमाऊंगा। राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, और वो बहुत ही टाइम वेस्टर्स होती है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसा इंडिकेटर्स होता है, ठीक है ना, मूविंग एवरेज, जैसा ऑसिलेटर्स होता है, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, वेव थियरी होती है, डो थियरी होती है, गान है। ये सारा मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जितने भी आप किसी भी ट्रेनर के वेबसाइट के ऊपर आप जाके देखोगा, तो उनके बेसिक प्रोग्राम के आप टॉपिक्स देखना, उनके एडवांस प्रोग्राम के आप टॉपिक्स देखना। तो एडवांस में वो कुछ और सिखाएंगे, बेसिक में वो कुछ और सिखाएंगे। और एडवांस में आके बताएंगे कि बेसिक की चीज़ें वो यूज़ नहीं करनी है। तो कुछ लोग तो बताते भी नहीं है कि यूज़ नहीं करनी है। वो चाहते हैं कि वो एडवांस का फीस भी आप कंटिन्यूसली उनको देते रहो हर साल। ठीक है ना, 4-5 लाख, 10 लाख, 12 लाख फीस लेते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि वो स्ट्रगल करना चाहते हैं आपको, राइट, उसी स्ट्रगल से जाओ। तो यह एक स्कूल की तरह एजुकेशन हो रहा है जो कि यूजफुल नहीं होगा प्रैक्टिकली कभी भी। तो 95% जो है सिर्फ मार्केटिंग है, वेस्टेज है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मैं आपको प्योर जो 5% जो चीज़ काम करती है ना, जिससे आप पैसा कमाओ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। मैं बाकी सारी चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, हालांकि मैं उसका वो यूज़ बता देता हूँ कि हम उसका हमारे बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आम लोग यूज़ कर रहे हैं वो गलतियाँ कर रहे हैं। और हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है, हमें उस गलतियों का बेनिफिट जरूर उठाना है। और इन चीज़ों का प्रॉब्लम भी क्या है, जैसा मान लो वेव थियरी है। अब अगर आप वेव थियरी पढ़ोगे या सीखोगे और 2-3-4-5 लोगों को अगर वो पूछोगे कि अभी इस चार्ट के ऊपर वेव एनालिसिस करो, तो हर एक का एनालिसिस अलग अलग होगा। ठीक है, स्टडी एक ऐसा चाहिए कि अगर आप और मैं अगर एनालिसिस करें तो वो सेम चीज के ऊपर आ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ है। राइट, तो ये बहुत ही एम्बिगियस स्टडीज है। लेकिन फिर भी ऐसे ही कुछ ट्रेनर्स है जो सिर्फ वेव थियरी सिखाते हैं। ठीक है ना, उसी के ऊपर उनकी ट्रेनिंग चलती है। तो ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर करो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी एक्सपेरिमेंट करना है आप करो, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ उसके बाद आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप करने के लिए ओपन हो। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत सारा टाइम पास भी किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि अभी कैंडल स्टिक है, तो मैंने कैंडल स्टिक बहुत ही सिंपल चीज में आपको इजीली आपको बता दिया है कि ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ठीक है, बेसिक कैंडल स्टिक क्या होती है, बुलिश प्रेशर क्या होता है, बेरिश प्रेशर क्या होता है। परसेंटेज के हिसाब से हमने देखा था कि कैंडल स्टिक कौन से टाइप की है, वो हमको परसेंटेज के हिसाब से पता चलता है। यहाँ से नीचे बेरिश, वेरी बेरिश, राइट, बुलिश, वेरी बुलिश। और फिर बाद में मैंने ये पैटर्न्स में आपको सवाल पूछे थे, राइट, टेस्ट लिया था आपका कि कौन सा बुलिश है, कौन सा बेरिश है। राइट, सो ये भले ये रेड है लेकिन ये बुलिश है। राइट, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ ये एक सिंगल फॉर्मूले के ऊपर। राइट, और मैंने कुछ पैटर्न्स बताए थे, ठीक है, जो कैंडल स्टिक से बनते हैं। सो ये बस हो गया, कैंडल स्टिक इतने में खत्म हो जाता है। अब ट्रेनर्स क्या करते हैं कि आपको जानबूझ के बहुत सारी चीजें ऐसे सिखा देते हैं जो आपके ब्रेन में मतलब मेमोरी स्टोर करके आप एनालिसिस नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको याद करने बोलेंगे, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, हरामी पैटर्न, डार्क क्लाउड, ऐसे कितने पैटर्न आप याद करोगे? 900 से ज्यादा पैटर्न है।
क्या क्या याद करोगे, राइट। और कुछ लोग तो भी शॉर्ट लिस्ट करके 10 15 20 25 ऐसे ही सिखाते हैं। कुछ लोग तो मतलब बहुत सारे पैटर्न सिखा देते हैं। इसके ऊपर काफी सारी किताबें है, जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न करके आप गूगल कर लो, बहुत सारी किताबें है। देखो मैं आपको शॉर्टकट में कैसा बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमको बहुत सारा स्टडीज इग्नोर करना क्यों चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अभी- अब मान लो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, बुलिश पैटर्न वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन फेवर ऑफ प्राइस। अब मुझे ये चीज याद करने की क्या जरूरत है। अब आप सोचिए इस दो कैंडल को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, मतलब क्या हो गया कि ये ओपन यहाँ पे हुआ है, राइट, और ये क्लोज यहाँ पे हुआ है, राइट। तो ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको ग्रीन कर देता हूँ, राइट। सो ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी और ये ऐसी कैंडल स्टिक होगी। तो ऑब्वियसली ये बुलिश पैटर्न ही है ना, मुझे ये याद करने के लिए क्या जरूरत है। अब ये बेयरिश एनगल्फिंग है, राइट। ये कह रहा है कि ये बेयरिश पैटर्न है, right? अगर ओपन यहाँ पे होगा, राइट, और ये क्लोज यहाँ पे होगा, राइट, ये पूरा रेड कैंडल हो जाएगा, तो भैया ये बेयरिश पैटर्न ही होगा ना, मुझे ये याद करने की क्या जरूरत है। तो ये डार्क क्लाउड कवर, ये ओपन यहाँ पे हुआ, ये क्लोज यहाँ पे हुआ, ये बेयरिश पैटर्न ही बन गया, राइट। ये राइजिंग सन, अब ये ओपन यहाँ पे हुआ, ये क्लोज यहाँ पे हो गया, राइट। तो ये जो है बुलिश पैटर्न ही है, राइट। अब ये यहाँ पे न्यूट्रल, ये अभी गलत बताया हुआ है, ये न्यूट्रल पैटर्न है, क्यों, क्योंकि ये ओपन यहाँ पे हुआ, ये क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये न्यूट्रल नहीं है, लेकिन ये बेरिश है, वेरी बेरिश भी नहीं है, लेकिन ये बेरिश पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे थ्री क्रोज पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, इतने सारे पैटर्न आपको बता देंगे, आपको याद करने में तकलीफ, आपका टाइम टोटली वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 95% जो है वो स्टडीज कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है ना। वो पुरानी स्टडीज है, 95% टोटली वेस्ट है। या तो वो मार्केटिंग है, या तो वो पुरानी चीजें हैं जो कभी काम नहीं आने वाली है अभी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैं इग्नोर करने वाला हूँ और शॉर्टकट में आपको परफेक्ट एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी अपसेल्स नहीं करता, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं कि इतने लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट ऑफर है, ये है वो है, और आप इसका बेनिफिट उठाओ और अगला प्रोग्राम करो, अगला प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होते, करते रहते हम लोग, बस प्रोग्राम ही करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो काम कब करेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे कोई भी अपसेल्स नहीं करता। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई अब तक, और आपको वो स्ट्रक्चर में अगर आप कर दो, तो आपको कोई भी प्रोग्राम आगे करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप थोड़ी बहुत कोई किताबें पढ़ लो या यूट्यूब कर लो, सबसे बेस्ट। मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए तो भी आपको आ जाएगा। लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं हो, या फिर आपको कुछ भी ऐसा मैंने जो बताया उसमें से कुछ भी आपको टॉपिक्स नहीं पता, ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ टेक्निकल पता हो सकता है, वो भी ट्रेडिशनल टेक्निकल पता हो सकता है, आपको एक्चुअल टेक्निकल क्या है वो पता ही नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप बिगिनर हो, राइट। और आप सीख सकते हो। और जैसे मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई, होलिस्टिक अप्रोच से बताई, तो एक बात को समझो कि मैं कोई एक्चुअल ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई ट्रेनर या कोच नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह आम आदमी हूँ, ओके। और मैं खुद ब्रोकर बना था, सारा एजुकेशन दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली तकलीफ थी कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, राइट। और उस सर्च के अंदर में मैंने सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं एक ऐसे दोस्त की तरह समझो, या बड़े भाई या छोटे भाई की तरह समझो। आपको याद होगा एग्जाम के टाइम पे हम नाइट आउट्स करते थे दोस्तों के पास। तो हम लोग एग्जाम के 10-15 दिन पहले पढ़ाई करते थे, एक दूसरे को सिखाते थे। तो जो प्रोफेसर ने नहीं सिखाया, लेकिन दोस्त ने सिखाने के बाद हमें पता चल जाता था। तो वैसे ही मैं आपको एज ए दोस्त यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और मैं नोन टू अननोन टेक्निक्स यूज करता हूँ। नोन टू अननोन टेक्निक मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंस स्टूडेंट है और उसको कॉमर्स स्टूडेंट को सिखाना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसा होता है, तो कैसे बताएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वो फनेल के अंदर डालते हैं, फिर फनेल घूमता है, फिर
वो कैसा समझेगा, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा वो बंदा, राइट। लेकिन अगर साइंस स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट को समझाता है कि भाई तू जो शेंगदाना है, ठीक है, तो शेंगदाने को जब हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, पाउडर बनता है, राइट। तो वैसा ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जब बड़े से फनल मिक्सर जैसा उसके अंदर ग्राइंड करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो वो गर्म हो जाता है, उस हीट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब वो समझ जाता है, अरे हाँ, राइट। सो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए सिंपल लैंग्वेज में। और मैं यहाँ पे एज ए लीडर काम करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर नैया डूबेगी तो पहले मेरी डूबेगी, जैसा क्रिप्टो में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, राइट। ग्लोबल मार्केट्स में मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इतने सारे एनालिसिस स्टडी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले मैंने रिस्क उठाया, उसके बाद जो सेफ टेक्निक निकली है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो एज ए लीडर काम करता हूँ। पहले गोली लगेगी तो मेरी सीने के ऊपर लगेगी, आपको डर लगे तो भाग जाओ। पहले मेरी नैया डूबेगी, आपको डर लगे तो पीछे चले जाना। लेकिन ये सारा फिल्टर आउट स्टडी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।